गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 8 का एक साइंस का रियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन के लिए 2025-2026। क्लास 8 का साइंस का रहेगा ये। आपको पता है आपका 60 मार्क्स का पेपर है एंड 2 और 30 मिनट्स का टाइम है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। ठीक है, सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dishti adds a spoon of table salt to a glass of water and stirs it well. After some time, the salt is no longer visible, but the water tastes salty. तो दृष्टि ने क्या करा, एक गिलास पानी के अंदर उसने कुछ स्पून्स थी, मतलब एक स्पून उसे टेबल सॉल्ट डाली थी, मतलब नमक डाला था, जो सही का नमक होता है उसको डाला था। उसे उसको अच्छे से डिजॉल्व करा, चम्मच से स्टर करा। ठीक है, फिर उसके बाद उसे दिखा कि सॉल्ट अब विजिबल नहीं है, लेकिन टेस्ट के लिए हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि वो सॉल्टी है। तो पूछा गया है व्हाट इज़ दिस ऑब्जर्वेशन बेस्ट प्रूव्स। अभी जो ऑब्जर्वेशन है इसके जो टेस्ट वर्ड्स हैं, इसके थ्रू क्या हमें प्रूफ मिलता है। जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी कि सॉल्ट गायब हो चुका है लेकिन टेस्ट कर पा रहे हैं, तो इसके ऑब्जर्वेशन जिस ऑप्शन देखते हैं। सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, वाटर चेंजेस इनटू सॉल्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट आर डिजॉल्व्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सॉल्ट डिसअपियर तो नहीं हुआ, वाटर से डिसअपियर हुआ, लेकिन जो उसका लॉजिक रीज़न नहीं है ये तो नहीं हुआ ना। ऐसे सेकंड देखें तो वाटर तो सॉल्ट में चेंज नहीं होगा, वाटर का स्टेट सॉल्ट में थोड़ा चेंज कर लेगा डिजॉल्व होने पे। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, या पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट आर डिस्ट्रॉयड। सो अगर हम देखें, देखो सॉल्ट के पार्टिकल डिस्ट्रॉयड तो नहीं होंगे, है ना, वो तो अपने ही स्टेट में रहेंगे ना, बिकॉज हमने तो हीट कोई प्रोवाइड नहीं करी है। सो इस ऑप्शन गलत हो जाएगा। बट हमें एक चीज़ पता है कि वाटर के पार्टिकल्स, तो हर सेट ऑफ पार्टिकल्स के अंदर एक स्पेस होता है, ज़्यादा भी होता है, मॉडरेट भी होता है, बहुत ही कम होता है। सो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर जितना स्पेस है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया था सॉल्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 वेयर एन इंसेंस स्टिक इज बर्न। जब हम किसी धूपबत्ती को जलाते हैं तो कुछ देर बाद यू कैन स्मेल फ्रेगनेंस थ्रू आउट द रूम। अब ये चीज़ क्या हमें दिखाता है, पार्टिकल्स ऑफ एयर आर स्टेशनरी। वो स्टेशनरी है नहीं, ये तो गलत है। पार्टिकल्स ऑफ एयर अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। पार्टिकल्स जो एयर है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये भी गलत है। पार्टिकल्स ऑफ एयर आर वेरी लार्ज इन साइज, वो ज़्यादा बड़े हैं, ये भी गलत है। लेकिन पार्टिकल्स ऑफ एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही एक जगह पे है, नहीं, वो हमेशा हर समय रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वो हर जगह फैल रहे हैं, इस वजह से हमें फ्रेगनेंस भी आ जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। मूव करते हैं क्वेश्चन 3 पे। Consider the following reaction when two substances A and B combine to form a product C. So A और B को ऐड करके C प्रोडक्ट बन रहा है। So assume that A and B cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions based on the observation which of the following statement is correct. ये स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? तो अगर हम खुद से देखें तो A और B की प्रॉपर्टीज़ ये रखी हैं कि एक तो वो ब्रोक नहीं हो सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में बाय केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ब्रोक नहीं हो सकते, एंड वो न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं बाय कंबाइनिंग, वो जो कि सी है। तो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट से जुड़ी हुई है ना, कि ए एंड बी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को निभा रहे हैं, एंड सी एक नया सब्सटेंस बना है तो कंपाउंड, बिकॉज एलिमेंट कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, वो कि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, 2 और 3 एलिमेंट से बने होते हैं। दैट मीन्स ए एंड बी हमारे एलिमेंट हो गए एंड सी हमारा कंपाउंड हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं। वैसे ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन है ए है, ए बी एंड सी आर ऑल कंपाउंड्स इन सी एज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। तीनों तो कंपाउंड्स ही होंगे ना, सी तो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, सी इज़ अ कंपाउंड एंड ए एंड बी हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। सी कंपाउंड है लेकिन ए एंड बी फिक्स्ड कंपोजिशन में है, ये भी गलत है। ए एंड बी आर कंपाउंड्स, ए एंड बी कंपाउंड्स एंड सी फिक्स्ड पोजिशन में, ये भी गलत है। ए एंड बी आर एलिमेंट्स, ए एंड बी एलिमेंट्स एंड सी कंपाउंड है, मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन का, उसके पास फिक्स्ड पोजिशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल। इससे कौन सा मिनरल नहीं है? सो क्वार्टर्स, टेल्क, कोल, माइका। सो हमने देखा था ना, टेल्क किससे बनता है, टेल्क पाउडर से बनता है, जो कि मिनरल नहीं है। क्वार्टर्स मिनरल है, कोल भी मिनरल है, माइका भी मिनरल होता है, बट टेल्क हमारे टेल्क पाउडर है जो कि मिनरल नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टेल्क। मूव करते हैं क्वेश्चन 5 पे। विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल मिक्सचर्स। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि सभी मिक्सचर्स में कॉमन रहती है? फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होती है सभी मिक्सचर्स में।
कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, कंपोनेंट्स फिजिकल मेथड से निकाले जा सकते हैं, डेफिनेट केमिकल फार्मूला होता है एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। तो हमने पढ़ा है मिक्सचर्स में न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होता, डेफिनेट केमिकल फार्मूला भी नहीं होता। अगर हम शुगर का देखें, शुगर का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है। किसका होता है ये, सुक्रोज। सुक्रोज बेसिकली हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं सुक्रोज किसे कहते हैं, शुगर को ही कहते हैं। इसे हम और डिफाइन करते टेबल शुगर भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, आपने सभी ने देखा था, क्लास 6 में पढ़ा था। सो C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डेफिनेट कंपोजिशन तो नहीं है ना, केमिकल फॉर्मूला में डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला तो नहीं है हर किसी में, ठीक है। सो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर हम देखें फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट की भी कोई नहीं है। अगर हम पोहा देखें मिक्सचर्स में एंड मिल्क देखें, तो मिल्क का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, पोहा का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, तो भी गलत हो गया। लेकिन ये चीज़ कॉमन है कि कंपोनेंट्स को आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स को आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, चीज़ तो कॉमन ही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, कि इसकी कंपोनेंट्स को हम सेपरेटली फिजिकल मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। एक सोल्यूशन है 40 ग्राम शुगर डली है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, एंड वहीं पर इफ़ 20 ग्राम ऑफ वाटर इवेपोरेट्स, अगर 20 ग्राम ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो व्हाट हैपन्स टू द कंसनट्रेशन। अगर 20 ग्राम ऑफ वाटर इवेपोरेट हो गया 40 ग्राम में से, तो 20 ग्राम 100 में से आप करोगे तो मतलब 40 ग्राम, अभी 40 ग्राम जो है शुगर आपकी 80 ग्राम ऑफ वाटर में है, ठीक है। सो यहाँ पे कंसनट्रेशन देखोगे तो वो इंक्रीज़ हुआ ना, वाई, बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी वो डिक्रीज़ हो गई है। 40 ग्राम अगर आप 100 ग्राम में डाल रहे हो और 100 ग्राम में आपका 20 ग्राम इवेपोरेट हो चुका, तो हट चुका है ना पानी, वो हट चुका है। बट वो जब हट चुका है तो उसमें जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसकी अब डेंसिटी जो भी है वो कम हो चुकी है, हीट प्रोवाइड हुई थी इससे, उस वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो गया होगा। वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ क्योंकि वो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट की वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, लेकिन सॉलिड वैसा ही है, और सॉलिड इस वजह से अब ज़्यादा हो गया, वाई, बिकॉज सॉल्वेंट की कमी हो गई है। तो यहाँ पे कंसनट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज़। मूव करते हैं क्वेश्चन 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैशियस सोल्यूशन, में से कौन सा गैशियस सोल्यूशन है। सो सॉल्टी सोल्यूशन नहीं, शुगर सोल्यूशन नो, विनेगर नो। हमें पता है ना गैशियस बेसिकली क्या होता है, एयर से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एयर। मूव करते हैं क्वेश्चन 8 पे। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे कह रखा है एक मिरर है, ये मिरर है हमारा, इस मिरर पे कह रखा है अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा, अच्छा मिनट, ये नॉर्मल है, जो मैं लाइन बना रही हूँ ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल लाइन पे कहा जा रहा है कि इंसिडेंट रे भी इसी पर फॉल कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल पूछा जा रहा है, एंगल कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखें, जब इंसिडेंट रे पे ही नॉर्मल पे ही इंसिडेंट रे पड़ रही है, तो कोई एंगल थोड़ी ना बन पा रहा है हमारा, एंगल तो ज़ीरो हो चुका है यहाँ पे, वाई, बिकॉज इससे हमें पता है नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर होता है, जब वो परपेंडिकुलर है उसी पे ही गिर रहा है, तो कोई एंगल थोड़ा फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नहीं बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर गिवन बिलो नोट दैट 0 स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, M फॉर मिरर एंड I फॉर इमेज, ठीक है। ये हमारी इमेज है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है बेसिकली इमेज यहाँ पे छोटी दे रखी है, इमेज यहाँ पे बड़ी दे रखी है, इसकी फॉर्मेशन में पढ़ना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है। तो फिगर ए इंडिकेट्स अ प्लेन मिरर, फिगर ए हमारी प्लेन मिरर है। देखो अगर हम देखें फिगर ए में, देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंथ इतना है, बट यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। हमने क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर की क्या पढ़ा था कि उसके अंदर इरेक्ट बनती हैं, सेम साइज़ बनती है, सेम साइज़ होती है पिक्चर। थर्ड पढ़ा था वर्चुअल इमेज होती है। फोर्थ पढ़ा था हमने लैटरल इन्वर्टेड होती है, लैटरल इन्वर्जन हर जगह होता है ना। तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, किसकी प्रॉपर्टीज़ है ये हमारी, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसी के थ्रू अगर हम बेसिस पे देखें तो प्लेन मिरर की जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो वो नहीं निभा रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे उसके साइज़ इतना है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो चुका है, देखो लाइन देखोगे तो डिक्रीज़ हो चुका है। तो ये ऑप्शन ये तो गलत हो जाता है पहले में, ठीक है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है फिगर ए इंडिकेट्स अ कॉन्वेक्स मिरर
एंड फिगर बी इंडिकेट्स अ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, जब ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लोज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लोज है, तो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, ऑब्जेक्ट जब क्लोज होता है तो इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड बनती है। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फिगर ए इंडिकेट करता है कॉन्वेक्स मिरर। सो ये यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट छोटा है ना, छोटा है ऑब्जेक्ट, फिगर इंडिकेट करता है वाई। यहाँ पे देखो ये उसकी अब इतना हाइट है और यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, तो फिगर जो भी है वो कॉनकेव मिरर को शो करता है, फिगर ए कॉन्वेक्स मिरर को शो करता है। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा, यहाँ पे कॉनकेव मिरर आ जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट फिगर इंडिकेट्स ए कॉन्वेक्स मिरर एंड फिगर बी इंडिकेट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, ठीक है। 10th क्वेश्चन मूव होते हैं। आ होली सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द फुल मून, होली को सेलिब्रेट करा गया है फुल मून पे, मतलब पूर्णिमा में, इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। दिस शोज, ये क्या शो करता है, लूनर फेजेस अफेक्ट फेस्टिवल डेट्स। जो लूनर फेजेस हैं, अब देखो फुल मून कब होता है, फुल मून किससे रिलेटेड है, एक लूनर कैलेंडर से। फुल मून बेसिकली लूनर फेजेस को ही कहा जाता है। सो यहाँ पे क्या शो करता है कि लूनर फेजेस हमारे फेस्टिवल डेट्स को इफेक्ट करते हैं। सोलर रोटेशन से कुछ नहीं होता, बिकॉज सोलर कैलेंडर और सोलर फिक्स को देखोगे तो वो आपके सन से रिलेटेड होते हैं। अर्थ रिवॉल्यूशन भी इफेक्ट नहीं करती है, यहाँ पे अर्थ रिवॉल्यूशन थोड़ी ना हो रहा है। देखो फेजेस ऑफ मून किससे, अर्थ, फेजेस ऑफ मून अर्थ से तो होते नहीं हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन पहले से गलत हो जाता है। टाइड्स भी इफेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे लूनर फेजेस इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 है, एलिफेंट्स ऑफन एंटर फार्मलैंड्स व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन बिकॉज। एलिफेंट्स हमारे हमेशा फार्मलैंड्स पर आ जाते हैं सर, जब फॉरेस्ट को हम कट कर देते हैं। अब रीज़न क्या है, दे वांट टू प्ले इन ओपन फील्ड्स, नो, देयर नेचुरल हैबिटेट इन फूड सोर्स आर डिस्टर्ब, उनको डिस्टर्ब करा गया है, हमने तोड़ दिया है, इस वजह से वो हमारे फार्मलैंड पर आ रहते थे। यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूव करते क्वेश्चन 12 पे। विच इंट्रैक्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स म्यूचुअलिज्म। हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जिसके अंदर दोनों को बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है। कॉमेंशलिज्म जिसके अंदर एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को कुछ नहीं मिलता है। एंड पैरेंटिज्म जिसके अंदर दोनों एक को आपको बेनिफिट मिलता है, दूसरा हार्म होता है। सो म्यूचुअलिज्म किसके अंदर दिखता है, लाइस ऑन हेड, नो, ये हमारा कौन सा हो गया, पैरासिटिज्म से हो गया। बी देखिए, ऑर्चिड ऑन ट्री विदाउट हार्मिंग देम, तो ये कॉमेंशलिज्म हो गया। बी एंड फ्लावर हमारा म्यूचुअलिज्म को शो करता है, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड फ्लावर। क्वेश्चन 13 में बोलते हैं, इफ द अर्थ वर स्मॉलर विद द सेम डेंसिटी व्हाट माइट हैपन टू इट्स एटमॉस्फेयर। अगर अर्थ छोटी होती है, सेम डेंसिटी की होती तो अर्थ क्या हो जाती, हमारे स्पेस के अंदर एस्केप कर जाती है, बिकॉज उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है ना, उस वजह से अर्थ की साइज़ डिपेंड करती है उसकी ग्रेविटी पर, ठीक है। उसका साइज़ वो परफेक्ट है, इस वजह से ग्रेविटी भी परफेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इट वुड बिकम थिकर एंड हॉटर, नहीं, इट वुड एस्केप इनटू स्पेस ड्यू टू वीकर ग्रेविटी। यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, इट वुड एस्केप इनटू स्पेस ड्यू टू वीकर ग्रेविटी। क्वेश्चन 15 में होता है एसोलेशन है, एयर इज ए मिक्सचर, यस, द कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर केमिकली कंबाइंड। सो केमिकली कंबाइंड होते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स देखें एयर के, देखो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं कि वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, उनको हम फिजिकली कंबाइन करते होते हैं, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ठीक है। तो कंपोनेंट्स की एयर केमिकली कंबाइंड नहीं है। सो यहाँ पे हमारा एसोलेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं 15 पर। कॉन्वेक्स मिरर आर थिनर एट द सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस हमारे थिन होते हैं एट द सेंटर देन एट द एजेस, एंड कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइंग इमेज, ठीक है। सो अगर हम इस एसोलेशन देखिए यहाँ पे एसोलेशन ट्रू है कि वो थिन होते हैं एट द सेंटर देन एट द एजेस, रीज़न भी ट्रू है, बट अगर हम देखें तो ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना कि अगर कॉन्वेक्स लेंस थिन है एट द सेंटर एजेस से तो वो क्यों है, बिकॉज वो मैग्नीफाइंग इमेज फॉर्म करते हैं, ये तो नहीं है सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बोथ एसोलेशन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसोलेशन। मूव करते हैं सेक्शन बी पे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 है, व्हेन स्पिल्ड ऑन द टेबल मिल्क इन अ ग्लास टम्बलर फ्लोज एंड स्प्रेड्स आउट बट द ग्लास टम्बलर स्टेज इन द सेम शेप, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो यहाँ पे बेसिकली मिल्क जो है लिक्विड स्टेट में, ग्लास टम्बलर सॉलिड स्टेट में, दैट्स वाई ग्लास टम्बलर अपना शेप मेंटेन करके रखा है। अब से लिखना कैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे
मिल्क जो है एक लिक्विड स्टेट में, इस वजह से उस पार्टिकल के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके पार्टिकल्स फ्लो कर जाते हैं। वाई? बिकॉज उनके पार्टिकल्स मॉडरेटली स्लाइड कर सकते हैं पास्ट ईच अदर। बट लास्ट टर्म एक सॉलिड स्टेट को रिफर करता है जिसके अंदर उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इस वजह से उसकी शेप मेंटेन रहती है। इस वजह से मिल्क हमारा स्लाइड आउट, स्प्रेड आउट हो चुका था, इन ग्लास तक तो सेम शेप में रहा था। मूव करते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में मूव होते हैं। क्वेश्चन 17 है, a pencil is placed behind a transparent glass tumbler is figure A. Now the tumbler is filled halfway with water, figure B. How does the pencil appear when viewed through the water? Explain why its shape change every day. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, फिर एक्सप्लेन कर। यहाँ पे आप लिखेंगे हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है, द इमेज ऑफ द बॉटम पार्ट ऑफ द पेन ब्रश, जो इमेज है बॉटम पार्ट से अगर हम देखेंगे तो थोड़ी बेंड दिखेगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे लाइट जो है वो पास कर रही है वाटर से टू एयर, इस वजह से इमेज बेंड हो जाती है। हमने फिनोमेनन पढ़ा है। यहाँ पे अब वाटर कैसे एक्ट कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस से। वाई? बिकॉज यहाँ पे जब आप हर व्यू से देखोगे ना तो आपको पेन ब्रश एक इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड लुक में दिखेगा, और ये प्रॉपर्टी क्या शो करता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर क्या सेट करेगा? कॉन्वेक्स लेंस की तरफ। तो आप इसका आंसर को इस टाइप में लिखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड मिक्सचर में स्टेट करने में दो डिफरेंसेस को आप लिख सकते हैं। मिक्सचर कंपाउंड के अंदर दैट द पार्टिकल्स दैट द कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, केमिकली कंबाइंड होते हैं। वेयर एज मिक्सचर दे आर फिजिकली कंबाइंड, ये फिजिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन लिख सकता है कंपाउंड के अंदर दैट दे हैव फिक्स्ड रेशियो, इनके पास फिक्स्ड रेशियो होता है। बट इन मिक्सचर्स दे हैव वेरिएबल रेशियो, इनके पास कोई भी रेशियो आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप फिक्स्ड रेशियो ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल रेशियो होता है। तो यहाँ पे हमने इसे डिफाइन कर दिया टू स्टेट्स में। यहाँ पे और भी दे रखा है, हमें बताना है एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड नेम टू एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप आंसर को इस टाइप में लिखेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि फर्दरली ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मीन्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन से नहीं हो सकते। सेकंड हमें ऐसे एलिमेंट्स बताने जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो है मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, मालिनी सॉ द मून ओवर हेड इन द स्काई एट सनसेट। ड्रॉ द फेज ऑफ द मून दैट मालिनी सॉ। तो ओवर देखा मतलब कौन सा फेज हुआ? ये हाफ फेज। आप हाफ क्वार्टर लिख देंगे। इसे ड्रॉ करना है, सो यहाँ पे आप इसे ऐसे ड्रॉ कर देना। इसका नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट है एंड इसका इल्यूमिनेटेड पार्ट हो गया। मैं पहले लिख देती हूँ, नॉन इल्यूमिनेटेड एंड दिस इज इल्यूमिनेटेड। नेक्स्ट ये रखा है, ये मून वैक्सिंग होगा या वैनिंग होगा, तो कैसा मून होगा? यहाँ पे कैसा मून होगा? वैक्सिंग फेज होगा। दिस इज विल बी वैक्सिंग फेज। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 20 दे रखा है, व्हाट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एक्सप्लेन टू मेन टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम, उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है? वो इंट्रैक्शन जो कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में होता है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और हाँ पूछा तो मैं एक्सप्लेन करने टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम टू टाइप्स में होता है, ट्रेडिशनल जिसके अंदर फार्मलैंड एंड फील्ड्स आते हैं, एंड एक्वेटिक जिसके अंदर आपके वाटर रिलेटेड मतलब ओशन लेक्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन 21 पर। क्वेश्चन 21 है, Mars and Earth are called neighboring planets, yet life exists only on Earth. Give two reasons to support this statement. So यहाँ पे मार्स और अर्थ दोनों ही नेबरिंग प्लैनेट्स हैं, दोनों ही आपस में, लेकिन अर्थ पे सबसे ज़्यादा लाइफ एग्जिस्ट रहती है। अब इसके लिए हमें दो रीज़न बताना। तो पहला रीज़न क्या है? अर्थ का परफेक्ट पोजिशन। सो अर्थ्स परफेक्ट पोजिशन रिलेटेड टू सन। ठीक है, इस वजह से हमारा जो वाटर है, एयर, सब कुछ मेंटेन रहता है। सेकेंड रीज़न आप लिख सकते हैं, अर्थ्स
परफेक्ट साइज, अर्थ का परफेक्ट साइज भी मेंटेन करता है. परफेक्ट साइज टू हैव अ strong gravity enough to hold the gases on the planet. कि अर्थ की जो साइज़ है वो मेंटेन कर, बहुत इसमें ज़रूरी रहता है अर्थ का जो साइज़ है परफेक्ट, कि एक अच्छी सी ग्रेविटी रहे, इतनी भी स्ट्रांग नहीं, लेकिन इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी रहे कि वो गैसेस को होल्ड कर सके ऑन द प्लानट. ठीक है, तो कुछ इस टाइप में आप इसके 2 रीजन्स लिख सकते हैं. मूव करते हैं सेक्शन सी पे. सेक्शन सी दे रखा है हमें यहाँ पे. शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन होंगे. क्वेश्चन 21 है, अ स्टूडेंट मिक्सेस आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इन द टाइप ऑफ मैटर फॉर्म. तो स्टूडेंट एक सिर्फ मिक्स करता है आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर को. तो कौन सा टाइप का मैटर हुआ, मतलब बेसिकली कौन सा मिक्सचर हुआ? नॉन यूनिफॉर्म. यहाँ पे मैटर नहीं है, मिक्सचर पूछा गया है. ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर. मूव करते हैं सेकेंड पे. सेकेंड दे रखा है, हाउ कैन बी द कंपोनेंट्स सेपरेटेड. कैसे सेपरेट हो सकता है? बाय फिजिकल मीन्स. बाय फिजिकल मीन्स लाइक दैट इज लिख देंगे बाय ब्रिंगिंग मैग्नेट लाके magnet so that iron fillings get attracted. इस वजह से वो दोनों अलग हो जाएंगे, तो अट्रैक्ट हो जाएगा. थर्ड दे रखा है. थर्ड पे मूव होते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड स्ट्रांगली. जब उसको स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा. तो आप लिख देंगे यहाँ पे इट चेंजेस टू यूनिफॉर्म मिक्सचर. वो यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा. इसके अंदर हम पता नहीं लगा पाएंगे कि आयरन फिलिंग्स का है एंड सल्फर पाउडर का है. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सचर में चेंज हो जाएगा. क्वेश्चन 23 पे मूव होते हैं. 23 दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 200 ग्राम है एंड वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है. एंड ऑब्जेक्ट भी है जहाँ पे मास 240 ग्राम है एंड वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर दे रखा है क्यूब. तो हमें कैलकुलेट कर बताना है डेंसिटी हर एक ऑब्जेक्ट की और इनमें से कौन सा डेंसर है. अगर हम ऑब्जेक्ट ए का देखें, इस यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ए का देखिए तो यहाँ पे मास दे रखा है. मास कितना दे रखा है? 200 ग्राम. ठीक है, वॉल्यूम देखें तो कितना दे रखा है हमें? 40 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमें निकालनी है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम विच इज़ 200 अपॉन 40 इक्वल टू 5 ग्राम यूनिट. वही देखना जो आपके पेपर में गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है. तो 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. ऑब्जेक्ट पी का देखते हैं. ऑब्जेक्ट पी में हमें मास दे रखा है 240 ग्राम एंड वॉल्यूम दे रखा है हमें 60 सेंटीमीटर क्यूब. तो डेंसिटी का फॉर्मूला यही दोबारा लगेगा, मास अपॉन वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू 240 अपॉन 60. तो यहाँ पे 4 से कट से हो जाएगा, जो दिखाएगा 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे अगर हम देखें 5 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब के. मतलब ऑब्जेक्ट ए, जो ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए डेंसिटी वो क्या है? ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट बी डेंसिटी. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए की डेंसिटी ज़्यादा है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई इज सॉइल इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. सॉइल की इंपॉर्टेंट होती है अर्थ की लाइफ के लिए. सो पहले लिखेंगे हम रीजन दे रहे हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, पहला आप लिखेंगे इट हेल्प्स टू ग्रो क्रॉप. तो क्रॉप ग्रो होती है इस पर, टू ग्रो क्रॉप. सेकेंडली आप लिखेंगे डिकम्पोजर्स. इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स देते हैं ना, डिकम्पोजर्स गिव्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल
यूज्ड बाय प्लांट्स, जो कि यूज़ करते हैं प्लांट्स। अगर सॉइल रहेगी तो प्लांट्स कैसे यूज़ करेंगे, बाय प्लांट्स। एंड थर्डली आप लिख सकते हैं इट हेल्प्स अदर माइक्रोब्स ऑल्सो, इसके अंदर अर्थवॉर्म्स भी होते हैं जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं। सो इट helps to survive other organisms also, to survive other organisms as a, उनका घर बन के भी कर सकते हैं। जैसे हम देखें रैबिट, स्नेक्स, यूजली आंट्स सॉइल के अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना, सो एज अ होम। ठीक है, तो हमारे 3 मेजर रीजन हो रहेंगे। मूव करते हैं, इसके अंदर और में भी क्वेश्चन दे रखा है, और वाले में क्वेश्चन पे मूव होते हैं। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लाइफ ऑन अर्थ, तो 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन करते हैं। सो एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स, एक तो क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। विदाउट वाटर नो फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा, नो फोटोसिंथेसिस अकर। थर्डली आप लिख देंगे नो वाटर मीन्स नो ऑर्गेनिजम्स, as water is required for drinking purpose also, as water is required for ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको वाटर ना मिले तो आप जी कैसे पाएंगे, ड्रिंकिंग पर्पज़। ठीक है, तो हम 3 मेजर लिख देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, डिस्कस 4 एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है, सो इट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which parts of plant are used to grow other plants, to grow, यहाँ पे हम पार्ट्स लेते हैं प्लांट के जिससे हम अदर प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, टू ग्रो अदर प्लांट्स। अब यहाँ पे हमें कहा गया है हमें 4 एग्जाम्पल्स लिखने हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। सो यहाँ पे हम लिख देंगे मनी प्लांट, बिकॉज हमें बस लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करने बिना भी लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, मनी प्लांट लिख लिया हमने, ऑनियन लिख लिया, थर्ड आप शुगर केन लिख सकते हैं, फोर्थ आप पोटैटो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइप में से सॉल्व कर देंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन 26 पे। क्वेश्चन 26 है आपका मून से रिलेटेड है। ठीक है, क्या रखा है, सोनाली नोटिस दैट डिफरेंट टाइम मिनट्स आर लिंक्ड विद रेगुलर मूवमेंट्स ऑफ सेल्शियल बॉडीज। ही वांट्स टू अंडरस्टैंड, शी आएगा ना यहाँ पे, शी वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ दीज नेचुरल मोशंस हेल्प ह्यूमंस टू मेजर टाइम। अब यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन हाउ पीरियडिक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेनन आर यूज्ड टू डिफाइन द फॉलोइंग टाइम यूनिट्स। डे को हम कैसे देखते हैं, जब अर्थ को देखो, अर्थ को रोटेट होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। तो डे को कैसे मेजर करते हैं, अर्थ रोटेशन के थ्रू, अर्थ रोटेशन। मंथ को कैसे करते हैं, एक मंथ मतलब 29.5 डेज के करीब हम क्या होता है, मून के फेजेस, सो मून के फेजेस के थ्रू, मून फेजेस। थर्ड है ईयर, ईयर सो अर्थ का रिवोल्यूशन भी ईयर के हिसाब से होता है, तो अर्थ रिवोल्यूशन लिख देंगे, अर्थ रिवोल्यूशन रिस्पेक्टिव टू द सन। ठीक है, तो कुछ साइड में इसका लिख देंगे। सेक्शन डी पे मूव होते हैं। सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन है, जैसे 27 क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंटिंग इन द फॉलोइंग, सिल्वर सॉइल, मस्टर्ड ऑयल, मीथेन गैस। सिल्वर फॉइल का कैसे दिखाएंगे, इसके अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, ये आपका सिल्वर फॉइल हो गया।
मस्टर्ड ऑयल के पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, इसके अंदर थोड़ा बहुत गैप रहेगा। एंड मीथेन गैस कैसा हो जाएगा, इसके अंदर बहुत ही कम आपके पार्टिकल्स रहेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेस रहेगा मेंटेन। बी दे रखा है इसी के साथ में, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो द टेम्परेचर इन विच, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर आएगा बाय द वे, द मिनिमम टेम्परेचर इन विच solid changes to liquid, solid changes into liquid at room temperature। बहुत कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, at room temperature, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसकी जगह पे आपका आयरन एंड यूरिया का भी आ सकता था। आयरन का है 1538 डिग्री सेल्सियस एंड यूरिया का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे और में भी दे रखा है, जैसे फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेज ऑन द बेसिस ऑफ एनी 3 पॉइंट्स। सो आप लिख सकते हैं सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन लिख देंगे मैक्सिमम interparticle attraction, लिक्विड्स में मॉडरेट इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन। एंड यहाँ पे गैसेस में हम लिख देंगे मिनिमम, इसके अंदर होता है इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है, हमारा पहले पॉइंट हमने से डिफाइन करा। सेकेंड पॉइंट्स आप कर सकते हैं सॉलिड्स में, दैट पार्टिकल्स, यहाँ पे मोशन के बारे में लिख लेते तो पार्टिकल्स कैन, ये पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट के साथ लिख देना दैट इसका जो मोशन रहता है, मोशन इज, कौन सा मोशन होता है, वाइब्रेशन। अब लिक्विड में बात कर लेते हैं। तो लिक्विड में हम लिखेंगे पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। एंड थर्ड पॉइंट लिख देंगे मोशन के बारे में। सो मोशन कैसा होता है यहाँ पे, दे कैन स्लाइडली पास ईच अदर, स्लाइडली पास ईच अदर। अब गैसेस में डिफाइन करना है, तो गैसेस के अंदर अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमें बात करना है पैक्डेशन के बारे में। सो पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। एंड थर्ड पॉइंट लिख देंगे मोशन के बारे में। सो रैपिड इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शन में रैपिडली मूव करते हैं, रैपिड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो मैं से 3 पॉइंट से डिफाइन कर दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है वाई डू गैसेस मिक्स ईजिली वाइल सॉलिड्स डू नॉट। सो गैसेस मिक्स क्यों करते हैं ईजिली और सॉलिड्स नहीं करते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ से आप लिखना गैसेस मिक्स ईजिली वाइल सॉलिड्स डू नॉट बिकॉज gases particles move randomly in all directions, सारी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। while solids particle are tightly, solids particles are tightly पैक्ड, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये रखा है क्वेश्चन 28।
28 हमें एक चेन के हिसाब से दे रखा है, हमें चेन है ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन क्या होती है? सो इट इज़ अ लीनियर चेन इन विच, अच्छा ऐसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 है, तो यहाँ पे आप लिखना फूड चेन, यहाँ से फूड चेन इज अ चेन, ये इज अ लीनियर चेन शोइंग हु ईट्स टू whom, कि कौन किसको खाएगा। सो हु, शोइंग हु ईट्स टू whom। सेकंड दे रखा है, सेकंड है आइडेंटिफाई हार्बीवोरस कार्निवोरस इन द अबव फूड चेन। सो हार्बीवोरस, यहाँ पे हार्बीवोरस कौन हुए? ग्रास हॉपर्स हुए, जो कि ग्रास को खा रहे हैं। सो ग्रास हॉपर को मैं एच से हार्बीवोरस नोट कर रही हूँ। कार्निवोरस कौन हुए? जो कि किसको खा रहे हैं? मतलब एनिमल्स को ही खा रहे हैं। सो यहाँ पे आप कार्निवोरस में ईगल को भी शो कर सकते हैं, स्नेक को भी शो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ईगल को शो कर रही हूँ, कार्निवोरस, ठीक है। एंड हार्बीवोरस। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट आर डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? सो डिकम्पोजर्स द ऑर्गेनिज्म which decompose that decaying matter, which decompose dead and decaying matter। नेक्स्ट ये रखा है, हमें बताना है आइडेंटिफाई द प्रोड्यूसर इन दिस चेन। प्रोड्यूसर कौन हुआ? ग्रासेस हुई, बिकॉज द प्लांट्स है तो प्रोड्यूसर्स ग्रासेस हुई। ड्रॉ फूड चेन ऑफ माउस, पिकर, ग्रास एंड स्नेक। सो पहले ग्रास आएगा, ठीक है, ग्रास के बाद हमारा माउस आ जाएगा, सेकेंडली माउस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पिकॉक को कर देंगे, एंड पिकॉक के बाद स्नेक, नहीं स्नेक आएगा देन पिकॉक। यस, मूव करते हैं। और में भी दे रखा है ना, फॉरेस्ट में ट्रीज वर कट डाउन टू मेक स्पेसेस फॉर शॉपिंग कम्प्लेक्स। आफ्टर सम मंथ्स एनिमल्स लिव डियर, animals like deer and elephants were seen wandering near villages. Explain why happens. Yes. So explain why animals move closer to human habitats. क्यों गए वो? एक्सप्लेन करना है इसे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिख देना because their habitats are destroyed. Because their habitats are destroyed. सेकेंड ये रखा है, नेम टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इकोसिस्टम। सो 2 कॉन्सिक्वेंसेज, लेस रेनफॉल होगा, एंड सेकेंडली लिमिटेड ऑक्सीजन होगी। अगर हम लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, वाई? बिकॉज हम ट्रीज को काट रहे हैं, ट्रीज हमारे सप्लाई की ऑक्सीजन के मेन प्रोड्यूसर होते हैं। थर्ड ये रखा है, सजेस्ट टू वेज ह्यूमन कैन रिड्यूस हार्म टू इकोसिस्टम। सो फर्स्ट हम लिखेंगे रिफॉरेस्टेशन करना होगा, एंड हमें मेंटेन क्लीननेस, हमें क्लीननेस को मेंटेन करना होगा, तो मेंटेन क्लीननेस। सेकेंड है, फोर्थ है सॉरी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्टर्ब्ड इन द सिनेरियो। तो कौन सा इंट्रैक्शन हुआ? ये पैरासिटिज्म, जिसके अंदर एक को तो बेनिफिट मिल रहा है, एक को हार्म मिल रहा है, ठीक है। ई है, नेम द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टिक एंड डॉग। तो टिक एंड डॉग के बीच में भी पैरासिटिज्म का ही चलता है। गिव 1 मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। सो एक और लिख सकते हैं आप, लाइस ऑन हेड, ठीक है। सेक्शन ई है, लास्ट सेक्शन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है। इसके अंदर दे रखा है, निशित add sugar to a glass of water and stirs it carefully. The sweet aroma fills the air as he watches. The sugar slowly disappears into the water. After a few minutes, he noticed that no matter how much he stirs, some sugar granules remains undissolved at the bottom of the glasses. Curious, he wonders why this happens and what he could do to dissolve all the sugar. So क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन हुआ? शुगर हुआ, एंड सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर।
सेकेंड है व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज फॉर्म, कौन सोल्यूशन हुआ है सैचुरेटेड, बिकॉज उसके अंदर और कोई सोल्यूशन नहीं डिजॉल्व हो पा रहा है, उसके बाकी पार्टिकल्स नीचे सेट हो रहे हैं. सो कौन सा सोल्यूशन हुआ सैचुरेटेड. सैचुरेटेड. थर्ड है हाउ कैन द स्टूडेंट डिजॉल्व मोर शुगर, बाय गिविंग मोर हीट. उसे ज़्यादा हीट मिलेगी तो वो कैसा बन जाएगा अनसैचुरेटेड. सो बाय गिविंग हीट, उसे हम हीट देके उसका स्टेट चेंज कर देंगे, मतलब सोल्यूशन चेंज कर देंगे. फोर्थ है नेम द प्रोसेस टू सेपरेट शुगर फ्रॉम वाटर इफ नीडेड. हमें प्रोसेस बताना है. तो यहाँ पे आप कौन से प्रोसेस से कर सकते हैं, ऐसा आप इवेपोरेशन से भी कर सकते हैं. नहीं इवेपोरेशन से तो नहीं, इवेपोरेशन से कर सकते हैं. ठीक है, इवेपोरेशन से कर देंगे. 30 दे रखा है हमें. नेक्स्ट है रामन इज ड्राइविंग होम ऑन बिजी इवनिंग एंड केयरफुली एडजस्ट द rear view mirror of his car. He notices that the image of vehicle behind him appears smaller but still upright. As the traffic moves, he realizes he sees a large area of road behind him than he could with the flat mirror. This helps him judge distances and plan lane changes safely. He wonders why the mirror makes the vehicle look smaller yet allows him to see so much of the road at once. क्वेश्चन दे रखा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन रमन्स रियर व्यू मिरर. तो कौन सा है वो कॉन्वेक्स मिरर. प्रॉपर्टीज देख सकते हैं हम, हमें यहाँ पे बता रखा है. एक तो इरेक्ट है एंड आपकी स्मॉलर है. सेकेंड है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर. नेचर क्या है, नेचर है हमारा स्मॉलर बट स्टिल अपराइट, मतलब इरेक्ट एंड स्मॉलर. थर्ड है आर द मिरर्स फॉर्म बाय द रियर व्यू अपराइट और इन्वर्टेड. तो कैसी होती हैं अपराइट होती हैं. ठीक है. फोर्थ दे रखा है इसके अंदर वाई इज इट एडवांटेजियस टू यूज दिस टाइप ऑफ मिरर एंड व्हीकल. सो क्यों एडवांटेजेस होता है, बिकॉज इसके थ्रू ही वंडर्स वाई द मिरर मेक्स यस. सो क्यों होती है, दिस हेल्प्स हिम जस्ट डिस्टेंसेस एंड प्लान लेन चेंजेस. सेफली इसके थ्रू हम डिस्टेंस को देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर अगर पास में कोई आ रहा है तो व्हीकल को हम कैसे स्पीड उसकी करें. ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो ये था हमारा सैम्पल पेपर जिसको हमने सॉल्व करा है. साइंस का सैम्पल पेपर था. सो बेसिकली हमने एक रियल पेपर सॉल्व करा है, एक सैम्पल पेपर तो नहीं है, रियल पेपर है. ठीक है, सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड सैम्पल पेपर चाहिए या आप किसी चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स चाहिए, यू कैन कमेंट मी लेटर. अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्वेरी रही तो यू कैन कमेंट मी ऑल्सो ऑन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वॉचिंग द वीडियो.